हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमने बच्चों टेंसेस कर लिए हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस करे हैं, और आज हम करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर। तो स्पीच टू टाइप्स की होती है बच्चों, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इसमें दो पार्ट्स होते हैं मेनली, ये आप जो है सारे बच्चे ध्यान से देखें कि एक पार्ट होता है जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और उससे पहले क्या होता है, जैसे ही सेड, तो वो क्या होगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। तो एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट में हम जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो स्पीकर के जो वर्ड्स होते हैं, उनको हम किस में रखते हैं बच्चों, इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। बट इनडायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कॉमास को हटा के वहां कंजक्शन लगाते हैं दैट, और जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं वो हटा देते हैं। तो जो स्पीकर की जो स्पीच होती है उसको हम जो है इन्वर्टेड कॉमास में नहीं रखेंगे। तो हम करने से पहले क्या करेंगे, एक्सरसाइज करने से पहले कुछ हम रूल्स को डिस्कस करेंगे, और किस तरह से आपको चेंज करना है एग्जाम में वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, जैसे हमने एक्टिव पैसिव वॉइस में देखा था कि टेंसेस किस तरह से चेंज होते हैं, सेम हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में देखेंगे हाउ टू चेंज द टेंस। क्लियर। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर। एक है डायरेक्ट है, और जो हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं या कोई कह रहा है हमें बता रहा है और फिर हम उसको थर्ड पर्सन को बोलेंगे, दैट इज योर इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच के पहले हम रूल्स को डिस्कस करते हैं और फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्पीच है उसमें हम पहले देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है और रिपोर्टेड वर्ब। तो दो बातें आपको ध्यान में रखना है, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच और एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर। वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, अभी मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड्स होते हैं स्पीकर के, मतलब बोलने वाले के, स्पीकर के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम जो है इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास में नहीं रखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, तो वर्ड्स ऑफ द स्पीकर क्या है आपके, रिपोर्टेड स्पीच। अभी मैं एक सेंटेंस में आपको बताऊंगी कि कौन सा पार्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है और विच वन इज योर रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर। इनडायरेक्ट स्पीच, बट डायरेक्ट स्पीच में वो किस में रहते हैं, वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इन्वर्टेड कॉमास में रहते हैं। अभी हम एक एग्जांपल देंगे तो उसमें आपको क्लियर कराएंगे। सेकंड रूल क्या है बच्चों, तो फर्स्ट रूल क्लियर हो गया, क्या है बच्चों, वर्ड्स ऑफ द स्पीकर रिपोर्टेड स्पीच को हम इन्वर्टेड कॉमास में नहीं रखते हैं इन डायरेक्ट स्पीच। तो बच्चों जो डायरेक्ट स्पीच में हमारे इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उसके इंस्टेड ऑफ दैट क्या यूज करते हैं हम, दैट कंजक्शन को यूज करते हैं, दैट कंजक्शन को यूज करते हैं। दैट इज ऑलवेज यूज बिटवीन। अब दैट किसके बीच में यूज होता है, एक होता है आपका इन्वर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वी यूज कंजक्शन दैट। तो किस किस के बीच में यूज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये भी आप आप ध्यान में रखेंगे कि किस कहाँ पे हमें यूज करना है, डायरेक्ट में नहीं यूज करना है। डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमर्स को हम यूज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के लिए, बट इन इनडायरेक्ट जो स्पीच होती है उसमें हम कंजक्शन दैट को यूज करते हैं बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच किसमें रखते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में। क्लियर। तो कंजक्शन दैट हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ कॉमा। नाउ कम टू द, अब एक एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सी द एग्जांपल। डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड आई राइट अ लेटर। अब ही सेड क्या है बच्चों, अब दो पार्ट है हमारे पास सेंटेंस के, एक है आपका ही सेड और दूसरा क्या है, आई राइट अ लेटर। अब ये क्या है, हमारी डायरेक्ट स्पीच है। फिर डायरेक्ट वो बोल रहा है कि भाई क्या बोला उसने कि आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है बच्चों कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है इसमें और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था बच्चों, रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा था वर्ड्स ऑफ द स्पीकर।
राइट। स्पीकर के शब्द क्या है, उसने क्या बोला है, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, आई राइट अ लेटर। तो आई राइट अ लेटर क्या है बच्चों, आपका रिपोर्टेड स्पीच। सॉरी, रिपोर्टेड वर्क स्पीच। क्लियर। और फर्स्ट पार्ट है ही सेड, क्योंकि वो क्या है यहाँ पे, सेड क्या है आपका वर्ब, तो ये क्या कहलाएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ही सेड। सेड क्या है आपका वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब इज योर ही सेड। और उसने क्या बोला, स्पीकर के वर्ड्स क्या है, आई राइट अ लेटर, कि मैं एक पत्र लिखता हूं, तो दैट इज योर रिपोर्टेड स्पीच। क्या होगी वो रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि वो क्या है आपके वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। क्लियर। तो दो पार्ट आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि कौन विच वन इज योर रिपोर्टिंग वर्ब एंड विच वन इज योर रिपोर्टेड स्पीच। तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो आगे जो है आप लोग इजीली नहीं कर पाएंगे। तो ही सेड, बोलना क्या होता है आपका वर्ब है, ही सेड, तो दैट इज योर, दैट पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। और उसने क्या कहा, उसके वर्ड्स क्या है, वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, दैट इज योर रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। तो ये है बच्चों हमारा इन दिस इज योर इन डायरेक्ट स्पीच में। अब इसको हमें इनडायरेक्ट करना है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो कॉमास हैं उसके बदले हमें क्या यूज करना है बच्चों, इन्वर्टेड कॉमास के इंस्टेड ऑफ दैट कंजक्शन दैट। तो सिंपल सा है, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो जो आपके इन्वर्टेड कॉमास हैं उसके बदले हम क्या यूज करते हैं, दैट। ये क्या है आपके इन्वर्टेड कॉमा। क्लियर। तो इन्वर्टेड कॉमर्स की इंस्टेड ऑफ दैट क्या यूज करना है आपको, दैट। दैट। तो अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है हमें। लेट्स सी। अब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, इसको ऐसे ही लिखना है हमने, ही सेड। आगे हम जो है अकॉर्डिंग टू द टेंस कैसे चेंज करना वो देखेंगे, कि अगर ऑब्जेक्ट होता है तो ये आस्क्ड हो जाता है, या किस तरह से हम चेंज करते हैं इसे, या टोल्ड में चेंज कर देते हैं, या अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो किस तरह से हम सैट को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। क्लियर। तो ही सैट। अब हमें क्या करना है बच्चों, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हमें क्या लगाना है, दैट। क्या लगाना है, दैट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, आई रोट अ लेटर। अब जो प्रोनाउन है उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है हमें, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को, ये अभी रूल हम आगे पढ़ेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर। तो यहाँ पे आई है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही। क्या हो जाएगा बच्चों, ही, क्योंकि यहाँ पे क्या है आई, तो आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में। राइट का क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। क्या आएगा, ही रोट अ लेटर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। और जो आपका सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा आपका। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, दैट he wrote a letter। और हमने क्या यूज करा है यहाँ पे, कंजक्शन दैट। ये क्या है आपका कंजक्शन, राइट। और कंजक्शन क्यों यूज करते हैं, टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, टू क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंजक्शन। राइट। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा, दैट। और कहाँ यूज करा, इंस्टेड ऑफ या इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। तो अभी हम देखते हैं कि हमने दो रूल कौन कौन से पढ़े, कि एक हमने पढ़ा है कि जो वर्ड्स ऑफ द स्पीकर होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच में इनको हम इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स के अंदर नहीं रखते, किसमें रखते हैं, डायरेक्ट स्पीच में। दूसरा हमने क्या पढ़ा है कि इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या यूज करते हैं,
दैट कंजक्शन। क्लियर? एक एग्जांपल यहाँ देखा हमने, ही सेड आई राइट अ लेटर। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास है, दो पार्ट है इसके, एक है हमारे ही सेड जिसमें वर्ब है, तो ये क्या हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। तो दो पार्ट्स आप पहले अच्छी तरीके से लर्न करें, रिपोर्टिंग वर्ब और सेकंड इज योर रिपोर्टेड स्पीच। तो दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब और आई राइट अ लेटर इज योर रिपोर्टेड स्पीच। अब इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है बच्चों? जैसे यहाँ पे ही सेड दैट, अब सिंपल से आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हमें क्या यूज करना, दैट कंजक्शन। आई को हमें चेंज करना है क्योंकि वो बोल रहा है, तो हम इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि ही सेड दैट, कि उसने क्या करा, राइट अ लेटर। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पत्र लिखा, तो पास्ट टेंस में चला जाएगा और आई जो प्रोनाउन है ये किस में चेंज, जो सब्जेक्ट है सर, यहाँ पे क्या है, जो सब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट है ये, subject of the reported speech according to the subject of the reporting। ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है, इसको इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ही है तो ही लिखा है, शी होता तो हम क्या करते हैं, इसको शी करते, दे होता तो दे लिखते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आपको चेंज करना है। इसके भी अभी हम रूल बताएंगे कि हाउ टू चेंज द प्रोनाउन या हाउ टू चेंज द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ही सेड दैट, ही, क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। इसी को हम एक एक टेंस करके भी करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके रूल को रीड करते हैं। नाउ कम टू द थर्ड रूल, चेंज इन टेंस। जैसे अभी मैंने बताया, एक एक करके हम करेंगे आगे लेटर। चेंज इन टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हमें कैसे चेंज करना है? रिपोर्टिंग वर्ब के तो नहीं चेंज करना, बट रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कैसे चेंज करना है? चेंज इन टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ए चेंज इज मेड इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच for changing a direct speech into indirect speech. Rules for tense change are given below. अब हमें क्या करना है, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस को चेंज करना है। आप कैसे करना है, लेट्स सी। रिपोर्टिंग वर्ब के नहीं चेंज करना है, किसके करना है आपको, रिपोर्टेड स्पीच के। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, डायरेक्ट स्पीच, शी सेड आई एम वॉचिंग अ मूवी। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड। अब यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह इंस्टेड ऑफ दैट, दैट आपको यूज करना, कंजक्शन दैट। शी सेड दैट, अब आई का क्या हो जाएगा बच्चों, शी। एम वॉचिंग क्या हो जाएगा बच्चों, वॉज, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, शी सेड दैट शी वॉज वॉचिंग अ मूवी। सेम लिखेंगे बट टेंस को हम चेंज कर देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने किस में चेंज करा, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करा। इसी तरह से आगे हम रूल पढ़ेंगे कि कौन सा टेंस को हमें किस में चेंज करना है। क्लियर? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि ही सेड एज इट इज रहेगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब, बट आपको क्या चेंज करना है यहाँ पे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे क्या यूज करना है आपको, दैट। आई की जगह क्या हो जाएगा, शी। आई की जगह क्या होगा बच्चों, क्या यूज करेंगे आप, शी। क्लियर? सिमिलरली चेंजेस इन प्रोनाउन, द प्रोनाउन और सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जैसे अभी मैंने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है आपका, यहाँ पे क्या है बच्चों, आई। यहाँ पे भी क्या है आपका, आई। The pronoun or subject of reported speech is sometimes changed according to the pronoun or object of the reported word. कभी जो है अगर ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, बट अगर सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। बट अगर आएगा यहाँ पे ही सेड टू मी, तो मी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज करेंगे, बट कैसे करेंगे ये अभी हम देखेंगे, एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो क्या है बच्चों, चेंज ऑफ प्रोनाउन, द प्रोनाउन और सब्जेक्ट ऑफ किसका, रिपोर्टेड स्पीच का। ये ध्यान में रखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को हम कैसे चेंज करेंगे, इज समटाइम चेंज्ड
according to the pronoun or subject of the reported verb. रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. फर्स्ट सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच, द पॉसेसिव प्रोनाउन his, her, my, their, your may also change according to the subject or object of the first sentence. अब हम पहले एग्जांपल देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम उसको चेंज करते हैं. पहले एग्जांपल है बच्चों, डायरेक्ट स्पीच में लिखा है he said I eat 2 apples. अब हमने यहाँ पे सिंपल सा बोला कि he said I eat 2 apples. अभी तक जितने रूल पढ़े हैं आई होप सारे बच्चों के समझ में आ गया होगा कि he said is your reporting verb. I eat उसके वर्ड्स क्या हैं? उसने क्या कहा? I eat 2 apples. तो I eat 2 apples क्या हो गया बच्चों आपका? रिपोर्टेड स्पीच. क्या हो गया आपका? रिपोर्टेड स्पीच. इतना क्लियर है आपको कि 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और सेकंड होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच. अब हमें क्या करना है बच्चों? अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या लगाते हैं? कंजंक्शन दैट. क्या यूज करते हैं? कंजंक्शन दैट. तो आप क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या यूज करेंगे? दैट. क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम? दैट. और जो आपका आई है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? जैसे अभी मैंने बताया सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है आपका? ही सेड. तो ही सेड के अकॉर्डिंग जो है हम अपने प्रोनाउन को चेंज करेंगे, प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. क्लियर? तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? ही का क्या, यहाँ पे आई का क्या हो जाएगा? ही. ईट का क्या हो जाएगा? एट. क्योंकि ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में और हम किस में चेंज करेंगे इसको? पास्ट इंडेफिनिट में. क्लियर? तो क्या हो जाएगा बच्चों? he said that he ate 2 apples और इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे. क्लियर? तो सिंपल है बच्चों. कुछ पॉइंट्स आपको जो है याद करने हैं कि हाउ टू चेंज द प्रोनाउन of the reported speech या how to change the subject of the reported speech. तो सिंपल सा है, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करते हैं या सब्जेक्ट को कैसे चेंज करते हैं? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. तो सिंपल सा क्या है बच्चों? सब्जेक्ट और प्रोनाउन. किसका सब्जेक्ट और प्रोनाउन? रिपोर्टेड स्पीच. किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है और तभी आप जो है इजीली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते. राइट? अगर सब्जेक्ट या प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड वर्ब आपको चेंज करना है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. क्लियर? एक छोटी सी बात है जो आपको रिमेम्बर याद करनी है, कीप इट इन योर माइंड कि किस तरह से हम, क्योंकि बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन करते हैं. क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं वहां पे ही लिखा है, शी लिखा है, तो बच्चे कहते हैं अरे ये कैसे चेंज हुआ है? तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द वर्ब ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. क्लियर? तो यहाँ पे अगर बच्चों होता है शी सेड तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? शी सेड दैट शी एट. एट का क्या हो जाता है? सेकेंड फॉर्म एट 2 apples. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. तो डायरेक्ट स्पीच क्या है? अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो दोनों हमने बताया यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करना है वो अभी हम करेंगे. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन या सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब कैसे चेंज करना है ये हमने ऑलरेडी कर लिया. नेक्स्ट क्या है बच्चों? ही सेड टू मी. ये पूरा क्या है हमारा? रिपोर्टिंग वर्ब. बट इसमें क्या है? ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है और ये दिस इज योर ऑब्जेक्ट. सिंपल सा है.
क्या है बच्चों? ये हमने टेंसेस में भी पढ़ा था कि कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सा वर्ब होता है और कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट। तो शी क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। दिस इज अ वर्ब। ये और टू क्या हो, मी क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो अभी हमें जो प्रोनाउन चेंज करना है या सब्जेक्ट ऑफ द स्पीच जो चेंज करनी है, रिपोर्टेड स्पीच, किसके अकॉर्डिंग चेंज करनी है हमें? अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चेंज करनी, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है। क्या है यहाँ पे? आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें जो आई को चेंज किसके अकॉर्डिंग करना है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो एरो ऐसे लगाएंगे आप। ये कुछ जो है यहाँ पे टिप्स बता रहे हैं आपको। अब हमारी रिपोर्टेड स्पीच क्या है? रिपोर्टेड स्पीच क्या है बच्चों? आई लाइक योर बुक। क्या है? आई लाइक योर बुक। ये पूरा क्या है हमारा? रिपोर्टिंग वर्क। ये पूरा क्या है हमारा? रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? इतना आ गया बच्चों समझ में? नेक्स्ट क्या करना है हमें? इसको चेंज करना है। अब शी सेड टू मी, अब उसने मुझे कहा दैट शी लाइक्ड योर बुक। अब उसने क्या बोला? मुझे बोला कि आई लाइक्ड योर बुक, कि मुझे जो है तुम्हारी बुक पसंद है। तो शी लाइक टू, क्या बोला? शी सेड टू मी। तो हम क्या बोलेंगे? शी सेड मी। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? टू नहीं, टू कई बार हम जो है यहाँ पे टू नहीं लगाते हैं। शी सेड मी दैट शी लाइक्ड। अब यहाँ पे लाइक क्या होगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों आपका? पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? शी सेड टू मी, कि उसने मुझसे कहा कि उसे। अब यहाँ पे देखो मीनिंग क्या निकल रहा है? उसे। तो वो कौन है? शी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? उसने मुझसे कहा कि उसे क्या पसंद है? आई लाइक योर बुक, तुम्हारी बुक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? शी लाइक्ड। अब योर का क्या हो जाएगा बच्चों? माई। क्योंकि उसे क्या है? मेरी बुक पसंद है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? आई लाइक योर बुक। तो इनडायरेक्ट क्या बोलेंगे हम? कि उसने मुझे कहा कि उसे क्या पसंद है? कि शी लाइक्ड माई बुक, कि मेरी बुक पसंद है। तो इनडायरेक्ट उसको बोल के देखेंगे आप कि किस तरह से उसको चेंज करना है। अभी हम वन बाय वन इसको डिटेल में भी करेंगे। क्लियर? तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? शी सेड टू मी दैट शी लाइक्ड माई बुक। क्लियर? इस तरह से आपको चेंज करना है। तो ये वाला पॉइंट आप यहाँ ध्यान में रखेंगे, सब्जेक्ट और प्रोनाउन कैसे चेंज करने हैं रिपोर्टेड स्पीच के। चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? तो सिंपल सा पहला रूल हमने क्या पढ़ा बच्चों? कि दो पार्ट होते हैं डायरेक्ट स्पीच के, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और सेकेंड पार्ट क्या होता है आपका? रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी उसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं रखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा बच्चों? दैट कंजक्शन यूज करते हैं इन द प्लेस ऑफ या इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। क्लियर? किस तरह से हमें चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच को अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। इसको अभी हम डिटेल में वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों चेंज इन टाइम। If there is time mentioned in the sentence of direct speech, the time will be changed. अब टाइम को कैसे चेंज करना है? सारे बच्चे इसको पॉइंट्स को नोट करते रहेंगे। There are certain rules changing the time, not into then, tomorrow into the next day. Tomorrow को क्या लिखेंगे हम? Next day. Clear? Not into then, tomorrow into next day, today into that day. टुडे को हम क्या बोलेंगे? दैट डे। यस्टरडे को क्या बोलेंगे? द प्रीवियस डे। तो आगे मैंने लिखा हुआ है, उसको डिटेल में भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अगर टाइम दिया है, टुमारो लिखा है तो आप टुमारो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द नेक्स्ट डे। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे टुडे, इसमें लिखेंगे दैट डे। अगर यस्टरडे कल की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? प्रीवियस डे इन डायरेक्ट स्पीच में। अगर ये हमारे वर्ड्स जो है किसमें यूज है? टाइम हमारा यूज हुआ है डायरेक्ट टाइम में टुमारो, तो आप क्या यूज करेंगे? नेक्स्ट डे। टुडे होगा तो दैट डे,
यस्टरडे होगा तो क्या लिखेंगे आप, प्रीवियस डे। अब यहाँ पे एक हम देखते हैं एग्जाम्पल। अब यहाँ क्या लिखा है बच्चों, डायरेक्ट स्क्रीन में, शी सेड, शी सेड आई एम बाइंग अ लैपटॉप टुडे। अब कौन बच्चा जो है माइक लें और यहाँ पे बताएं कि शी सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है या रिपोर्टेड स्पीच है, और आई एम बाइंग अ लैपटॉप टुडे क्या है। दो पार्ट्स अभी मैंने बताए थे आपको, तो कौन बच्चा बताएगा यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। माइक लेके बताएं। जीआईसी बाग वाला, आप लोग माइक लेके बताएं कि रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है और इसमें विच पार्ट इज योर रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। दो पार्ट बताए मैंने, आप बताएं यहाँ से इस सेंटेंस में जो मैंने हाईलाइट करा है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच कौन से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम। आई एम पायल। पायल। पायल आप बताएंगे इसमें कौन सी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा पार्ट है। पायल यस मैम। आप बताइए इसमें रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है और रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है। ये दो पार्ट बताने हैं आपको आई एम सेंटेंस में। यस, आई एम मैम, बाइंग आई एम बाइंग और वर्ड में अ आई। लैपटॉप टुडे, ये क्या है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब है या रिपोर्टेड स्पीच है। मैम रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या है ये, क्योंकि कह दिया है हम इन्हें इसलिए पास्ट टेंस में होता है रिपोर्टेड स्पीच। वेरी गुड। और ही सेड क्या, शी सेड क्या है बच्चे, आप ये पायल, शी सेड। मैम वर्ब वर्ब वेरी गुड, रिपोर्टिंग वर्ब, क्या बोलते हैं इसको, रिपोर्टिंग वर्ब। और दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच। क्यों बोला इसको ओके मैम। रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि उसने बोला है, हमें बताया है कि आई एम बाइंग अ लैपटॉप टुडे। इन्वर्टेड कॉमर्स के इंस्टेड ऑफ दिस क्या यूज करते हैं हम इनडायरेक्ट में, अभी मैंने आपको बताया था। मैम इन्वर्टेड कॉमर्स के इसके बदले हम क्या यूज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं। दैट मैम। वेरी गुड पायल, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे आई की जगह क्या यूज करेंगे हम, देखो यहाँ पे क्या है, उसने बताया कि मैंने क्या करा, आज एक लैपटॉप खरीद रही हूँ। कॉन्टिन्यूअस टेंस में है ना। अब हमें क्या करना है, ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, इसको किस में चेंज करना है हमने, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अब आई का क्या हो जाएगा, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि उसने कहा कि मैं खरीदूंगी, तो अगर इनडायरेक्ट बोलेंगे तो क्या बोलोगे आप, उसने कहा कि उसने, तो आई का क्या हो जाएगा पायल, ही वेरी गुड, शी। क्योंकि ये आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। वेरी गुड पायल, वेल डन, सिट डाउन। वेरी गुड पायल। तो क्या हो जाएगा, शी। अब एम बाइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो क्या हो जाएगा, शी वॉज बाइंग अ लैपटॉप। अब हमने क्या बताया बच्चों कि टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे। तो आप टुडे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, दैट डे। तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका, कौन बताएगा कंप्लीट, कौन बताएगा, अभी पायल ने बताया, अब कौन बताएगा। आई एम बाइंग अ लैपटॉप टुडे को कैसे चेंज करेंगे, शी सेड। और कोई बच्चा बताए, छोटी छोटी बातें बच्चों ध्यान में रखना, शी सेड दैट। अब क्योंकि ये हमारा किसमें है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, किसमें है हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे हम? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों? और टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। क्लियर? तो क्या होगा बच्चों? शी सेड दैट शी वॉज बाइंग अ लैपटॉप दैट डे। ये क्या हो गया आपका? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। टुडे का क्या हो गया आपका? दैट डे। आई का क्या हो जाएगा? शी। ही होता तो क्या होता बच्चों? ही हो जाता यहाँ पे कि he said that he was buying a laptop that day। क्लियर? तो टाइम को कैसे चेंज करना है वो अभी हमने सेंटेंस में आपको बताया। सिमिलरली लेट्स सी द नेक्स्ट वन। he said I need your help। I need your help। हेल्प नाउ। अब उसने कहा है तो अब हमारा जो प्रोनाउन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चों? ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो नीड का क्या हो जाएगा? नीडेड। क्या हो जाएगा? नीड का नीडेड पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ही सेड दैट। आई का क्या हो जाएगा? ही। किसके अकॉर्डिंग चेंज करना हमने? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम प्रोनाउन या सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है आपका? रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या हो जाएगा बच्चों? he said that he needed। अब your का क्या हो जाएगा? my। your का क्या हो जाएगा? my। help। अब now का क्या होगा बच्चों? then। यहां पे हमने लिखा था now का, ये है now। now into then। now का क्या हो जाएगा बच्चों? then। तो क्या हो गया हमारा? he said that he needed my help then। अब किस तरह से चेंज करना है? यहाँ पे देखो हमने चेंज ऑफ प्रोनाउंस का टेबल बनाया है। सारे बच्चे इसको नोट डाउन करें। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन करना है बच्चों कि टाइम को कैसे चेंज करना है। एनी क्वेश्चन? नाउ होगा तो क्या किस में चेंज करेंगे बच्चों? देन में। टुमारो को नेक्स्ट डे। टुडे को दैट डे। यस्टरडे को प्रीवियस डे। क्लियर? तो क्या हो गया यहाँ पे? ही सेड। मेन होता है कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन करते हैं कि प्रोनाउन या सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंज करना है। क्लियर? तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे? ही सेड दैट ही नीडेड, क्योंकि यहाँ पे ही है, शी होता तो शी हो जाता, नीडेड माई हेल्प देन। नेक्स्ट है इफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब एक बात आपको ध्यान में रखना है बच्चों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। किसमें होता है? अगर प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है तो कोई चेंज नहीं होता है रिपोर्टेड स्पीच में। ये बात ध्यान में रखें आप, क्योंकि अभी तक हमने क्या करा बच्चों? ही सेड। तो ही सेड क्या है? सेड क्या है आपका? पास्ट टेंस है। सेड क्या है आपका? पास्ट टेंस है। बट अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सब बच्चों को पता हो गया है कि ये दिस पार्ट इज योर रिपोर्टिंग वर्ब। ये वाला पार्ट क्या है आपका? रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि फेस क्या है आपका? वर्ब। सेट क्या है आपका? वर्ब। टोल्ड यूज करेंगे तो दैट इज ऑल्सो योर वर्ब। तो यहाँ पे क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब इज इन, अगर ये वाला पार्ट जो है प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो आपको नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है उसको आपको चेंज नहीं करना है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये वाला पार्ट जो है आपका किसमें होगा? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। तो हरी इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे आपके टेंस जो है नहीं चेंज होगा। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे इज है, प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। तो ये क्या होगा बच्चों? यहाँ पे क्या होगा? राम सेज दैट, कंजक्शन आपको एज इट इज लिखना है। राम सेज दैट हरी इज अ गुड बॉय।
तो आपको सेम लिखना है, प्रोनाउन को चेंज करना है, बट यहाँ पे टेंस को चेंज नहीं करना है। और कब नहीं चेंज करना है आपको? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा, तो यहाँ पे टेंस को चेंज नहीं करना है, एज इट इज आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? राम सेज दैट हरी इज अ गुड बॉय। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर टेंस में। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? ये आपका फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब किसमें? फ्यूचर टेंस में। किसमें? फ्यूचर टेंस में। किसमें बच्चों? फ्यूचर टेंस में। विल लग गया तो फ्यूचर टेंस है, शैल होता है, फ्यूचर टेंस है। क्लियर? तो ही विल से फ्यूचर टेंस में, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो हमने क्या बोला यहाँ पे? ही विल से कृष्णा इज टेलिंग अ लाई। तो हमें इसको चेंज नहीं करना है, टेंस को एज इट इज लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे टेंस को चेंज करा, भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में था बच्चों? पास्ट टेंस में था। क्लियर? तो यहाँ पे भी हमने अकॉर्डिंग टू द जो है चेंज करा, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसमें पास्ट टेंस। बट अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा, तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस को हम एज इट इज लिखेंगे। ही विल से दैट कृष्णा इज टेलिंग अ लाई। तो आपको एज इट इज कॉपी करना है, जैसे यहाँ पे he will say that Krishna is telling a lie, Ram says that Hari is a good boy। तो टेंस में कोई चेंज नहीं करना। कब चेंज करना है बच्चों? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में होगा? पास्ट टेंस में। तो ये दो बातें आप ध्यान में रखें, और जब नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और देन जो है मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी। रिवाइज द टॉपिक एट होम, घर में जाके इसको रिवाइज करें, और सारे बच्चे इसको नोट डाउन करें, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो भी हमने यहाँ पे रूल्स पढ़े हैं। और फिर हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि टेंसेज में किस तरह से आपको चेंज करने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में या कॉन्टिन्यूअस में किस तरह से चेंज करने हैं। तो बच्चों, revise the topic at home. Till then, tomorrow we will, in the next lecture we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.